नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय के क्रम में जितना जो कुछ भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा उसकी वीडियोस मैंने बनाई। साथ ही साथ जो चीजें टेक्स्ट के माध्यम से बता सकते थे उनको हमने टेक्स्ट के माध्यम से सीखा। आज का जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। आज जो भी प्रश्न हमने इस टेस्ट पेपर में शामिल किए हैं वो सारे के सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। खासतौर से यदि मैं मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा की बात करूं तो ये सारे प्रश्न पुराने एसआई के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो अब मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं इस टेस्ट के माध्यम से कि जो ट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं वो ट्रिक्स हमें किस हद तक सहायता प्रदान करती हैं जब कोई क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं हम हमारे जो सेट पेपर है उसमें हमारी जो ट्रिक्स हमने याद की है वो कहां तक हमें साथ देती है। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना है। ठीक, सबसे पहली बात तो क्या है, प्रत्यय पूछा गया है और प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के अंत में लगता है और उस शब्द की विशेषता बतलाता है। अब देखिए, हमें ध्यान रखना है, देखिए व्यापम जब भी कोई परीक्षा लेता है और हिंदी जब उसमें पूछता है तो बड़ी बारीकियों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए, अब आप मान लीजिए कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बार में देखेंगे तो मददगार दिखेगा आपको, ये है ना, तो आप खट से लगा देंगे यार कि गार प्रत्यय इसमें दिख तो रहा है, पर नहीं, आपको ध्यान से देखना है कि ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ये होगा सही, मददगार लिखा हुआ है। अब देखिए, गार इसमें भी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर कामगार होता तो यह आंसर सही हो जाता। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर काम लिखा हुआ है, यहाँ गर लिखा हुआ है। यदि आप जल्दबाजी में देखेंगे तो ये भी आपको आंसर ही लगेगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपने आगे बढ़ाया और ये ऑप्शन आपको दिख गया, आपने खट से लगा दिया, आगे बढ़ गया, क्वेश्चन हो गया गलत। अब आपको ये लगेगा यार कि आपने क्वेश्चन सही किया था, नंबर तब कैसे आए। तो ध्यान हमें इस बात का भी रखना है कि जो ऑप्शन है उनको बारीकी से देखना है। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे हलंत लगे होते हैं, कई बार विसर्ग लगे होते हैं, हमें नजर नहीं आते, तो कई बार हमें उन क्वेश्चन को जूम करके भी देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं। पर्यावरण शब्द में उपसर्गों की संख्या पूछी है। तो देखिए, आप जब पर्यावरण पढ़ते हैं तो हम परिभाषा लिखते हैं कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। पर मैं यहां आपको बता दूं तो परि में आ मिलके और मूल शब्द जो रहता है, वर्ण रहता है, उसमें ये दो रहते हैं, क्या, हमारे उपसर्ग। तो यहां से क्या हो जाएगा आंसर हमारा 2। ये क्वेश्चन काफी आईएमपी है और पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आ उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा शब्द समूह सही है। ऐसे क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होते हैं। तो अब देखिए आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहला तरीका तो यह है, आपको अगर करेक्ट पता है तो सीधा करेक्ट लगाइए। यदि नहीं पता है तो आप क्या करिए, शब्द समूह में से कोई एक गलत ऑप्शन चुनिए। देखिए, ये पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक, तीसरे ऑप्शन को देखें तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर चौथे को देखें तो ये भी गलत हो जाएगा। सही कौन सा बचता है हमारा, सही बचता है हमारा बा। आजन्म, आमरण, आगमन और आकर्षण। कर्षण, गमन, मरण और जन्म, इनमें क्या लगा हुआ है, आ उपसर्ग लगा हुआ है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, देखिए यहां पर आपकी ट्रिक्स आपको काम में आएगी। सीधा क्वेश्चन पूछा है, बे, बद और ला किस भाषा के उपसर्ग हैं। तो मैंने आपको इन सारे के सारे उपसर्गों को याद कराने की ट्रिक बनाई थी, यदि आपको याद होगा तो। यदि आपने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उस वीडियो का मिल जाएगा। जितनी भी उपसर्ग की ट्रिकी वीडियोस हमने बनाई हैं उनसे आप सारे के सारे जितने भी यहां पर ऑप्शन लिखे हुए हैं इन सब के उपसर्ग आप लिख पाएंगे एक एक करके। तो यहां पर उस क्वेश्चन पूछा है, बे, बद, ला किस भाषा के हैं, तो जाहिर सी बात है उर्दू, फारसी या अरबी फारसी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए,
निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग है? अब देखिए उपसर्ग किसमें है, इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें उपसर्ग नहीं है। तो देखिए सबसे पहली चीज हमने ऑप्शन देखा प्रहार, ऑप्शन देखा हमने। अब देखिए बाकी 3 ऑप्शन में हमने कम, कल और पहाड़ देखा। ये चीजें मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, अब समझ में आएगा कैसे। देखिए ट्रिक्स हमने याद करी थी जब हिंदी के उपसर्ग हमने याद किए थे, तो हमने ट्रिक देखी थी क्या, अपनिया विदुष उत्तर प्रदेश, ये ट्रिक हमने बनाई थी। और देखिए इस प्राग को जो हमने ओपन किया था तो हमने क्या बनाया था, प्रति बनाया था, और जिससे क्या हुआ था, एक हमारा प्रा बन गया था उपसर्ग और एक बन गया था प्रति। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जिन उपसर्गों को पढ़ा है उनमें प्रा तो था, बाकी को हमने पढ़ा ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, हमारा आंसर हो जाएगा प्रहार। क्लियर? देखिए यहां पर भी जो ट्रिक्स अपन ने बनाई थी उसका उपयोग हमें हुआ क्या, हमने उपसर्ग को पहचान लिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब यहां क्या करना है आपको कि इन सब में से एक को पहचानना है और ये बताना है कि उसमें उपसर्ग नहीं है। तो देखिए हमने आपको भी देखा था ट्रिक के माध्यम से, वही ट्रिक जो हमने हिंदी के लिए की थी। पराजय में भी क्या दिख रहा है, हमें एक उपसर्ग लगा हुआ दिख रहा है। प्रभाव, इससे पहले क्वेश्चन में प्रा हम उपसर्ग पढ़ चुके हैं। अब देखें तो यहां पर हमें कोई भी उपसर्ग नजर नहीं आ रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ओढ़ना। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। देखिए यदि आप इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां आपको लिंक मिलेगी और वहां से आप फ्री में इस सेट पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए हमने किया था संस्कृत के उपसर्गों को याद, वो जो कि क्या है, संस्कृत के अव्यय हैं और हिंदी में उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाते हैं, उसको हमने याद किया था। तो एक बार मैं आपको बता दूं, ट्रिक्स भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। क्या था उसमें, स्वयं समः, अधत्तः, रुचि आवि, बहि पुनरा, ये ट्रिक थी हमारी। ठीक है, इस ट्रिक को जब हमने तोड़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ये रुचि जो हमने लिखा है ये एक्चुअली रुचि नहीं है, ये पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा चिर। पूछा क्या है, चिरायु में, चिरायु शब्द में उपसर्ग पूछा है। तो देखिए अब कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि देखिए मैं जो अभी कुछ देर पहले बता रहा था, एक जगह में हलंत लगा हुआ है, एक ऑप्शन में हलंत नहीं लगा हुआ है। तो आंसर देखिए हमने जब पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, हलंत के साथ पढ़ा था, यानी कि रा जो रहेगा वो कैसा रहेगा, स्वर विहीन रहेगा। अब अगर स्वर विहीन जब रहेगा तो देखिए इस तरह से स्वर विहीन ये रहेगा और ये क्या होगा, इसमें आयु जो है वो जुड़ जाएगा। तो ये जो है रा बड़ा आ में बदलेगा, कब, आयु के बड़े आ से। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा चिर हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है, ये ट्रिक्स मैंने आपको इसलिए बताई है कि आपको सीधा पता चल गया कि भाई हमने ची उपसर्ग नहीं देखा, चिरा उपसर्ग नहीं देखा, चिर देखा है लेकिन हलंत के साथ देखा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चिर हो जाएगा। सीधा सटीक उत्तर आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। अगला देखें प्रश्न। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, जो पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अनर्थ में अगर आप देखेंगे तो अन आपको दिख जाएगा क्या, उपसर्ग। प्रतिकार में भी आपको क्या मिल जाएगा, उपसर्ग मिल जाएगा। ठीक है,
अपरिचित में भी आपको मिल जाएगा। अगर अधिकतर की बात करें तो आप देखें अधिक में क्या दिख रहा है, अधिक शब्द में मूल दिख रहा है और तर इसमें एक प्रकार से प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो बात किसकी हो रही है, बात हो रही है उपसर्ग की, और वो भी नहीं है। तो इस शब्द में हमें उपसर्ग हमारा देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस शब्द में अति उपसर्ग नहीं है। अब देखो हमें क्या देखना है, अति उपसर्ग जिस शब्द में नहीं है वो हमें देखना है। तो देखिए अत्यंत को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अति शामिल हो जाएगा। अत्याचार में भी अति है, अतिरिक्त में भी अति हमें नजर आ रहा है। अब देखिए अतीव की बात करें तो इसमें अति के साथ एक क्या लगा दिया गया है, प्रत्यय लगा दिया गया है। यहां पर ये उपसर्ग नहीं है, क्या है, इसमें एक प्रत्यय लगा दिया गया है और उससे शब्द बना है अतीव। इसलिए इसमें उपसर्ग अति नहीं लगा है, इसमें अति में एक प्रत्यय और लगा दिया गया है, तो वहां से ये शब्द बना है। और हमें देखना क्या था, उपसर्ग अति जिसमें ना हो, तो अति उसमें उपसर्ग नहीं है। यहां पर हम कहें कह सकते हैं कि अति जो है मूल शब्द है, उसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। अगला प्रश्न देखें हम, तो अगला प्रश्न है बद उपसर्ग किस शब्द में है। देखिए बद, कमेंट करके बताइए कि ये जो शब्द है वो, ये जो उपसर्ग है वो किस भाषा का है। तो देखिए बद पूछा है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो हमने और भी कई सारे देखे थे, बा भी देखा था और वे भी देखे थे, है ना, और एक और बा भी देखा था। देखिए अब यहां पर अगर बदस्तूर की बात करें तो आपको यहां बद दिख रहा है, पर जब हम इसको देखें तो हमें पता चलता है यार कि इसमें बा है और दस्तूर है। क्या है, बा और दस्तूर लिखा हुआ है। तो इसमें तो उपसर्ग बा है। अब ऐसे इसको देखें तो बा उपसर्ग इसमें भी मिलेगा और क्या लिखा हुआ है, दौलत। ठीक, अगर यहां देखें हमें पहचानना क्या है भाई, हमें देखना है बद उपसर्ग। तो देखिए यहां पर हमें इसमें बद स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको बद दिखा और आपने इसको लगा दिया, नहीं, हमें थोड़ा सा उनको एक बार तोड़ करके भी देख लेना चाहिए कि कोई शब्द समूह सही बनता है, तभी हम उस आंसर को टिक करेंगे। क्लियर, यहां से साफ आंसर हो जाएगा बदमाश। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में से कौन सा उपसर्ग युक्त है। तो अब हमें इन शब्दों में से पहचानना है कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखिए हमने किसी भी उपसर्ग में पढ़ा ही नहीं है, हमने सु पढ़ा है। ठीक, अब सु से संबंधित 3 ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। बात वही है कि जब आप इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमें स्पष्ट समझ में आ जाता है कि सु के साथ शील जोड़ दिया गया है, या फिर यूं कहें कि शील के साथ सु उपसर्ग लगा के शब्द बनाया गया है। बाकी इनको अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे सु को अलग करके, तो वो परफेक्ट आंसर नहीं बनेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सुशील हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। अब क्या देखना है, उपसर्ग रहित, यानी कि ऐसे शब्द हमें इसमें देखने हैं जिनमें क्या है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए हमने एक ट्रिक में देखा था कुक, है ना, का और कू। यहां पर बात किसकी आ गई, हमें कू फाइंड करना है और ये देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जहां पर इस कू का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए अगर इसमें देखेंगे तो कू अलग दिख रहा है और कर्म अलग दिख रहा है, 2 अलग अलग चीजें बन गई। एक शब्द समूह हमें देखना है, वो बन गया, उसमें एक उपसर्ग जोड़ा है, दिख गया। कू चाल की अगर बात करें तो देखिए चाल एक अलग शब्द समूह दिख गया, उसमें हमें उपसर्ग दिख गया, तो ये भी बच गया। कू चक्र देखें तो यहां पर भी
कूद गया और चक्र अलग दिख रहा है शब्द, तो ये भी भाई वो चीज नहीं है जो हम देख रहे हैं। यहां अगर देखें तो ये कुकड़ी दिख रहा है, तो ये क्या होगा, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। इस प्रकार के शब्द जो है उपसर्ग इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। क्लियर है? अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न है दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में है? अब देखना है हमें दुर। देखिए जब हमने इसकी ट्रिक बनाई थी तो मैंने बताया था क्या, अपनी या विदुष उत्तर प्रदेश। तो जो हमने विदुष लिखा था उसमें जो दू था उससे हमने क्या बनाया था, दूसर बनाया था। तो इससे दो उपसर्ग हमारे बने थे, दुस और दुर, ये दो बने थे। इसमें से पूछा कौन सा गया है, दुर पूछा गया है। तो अब देखना है हमें इनमें से कौन सा दुर उपसर्ग किन किन शब्दों में प्रयोग किया गया है। तो देखिए अब पहले अगर आपको सीधा पता नहीं चल रहा है तो क्या करो, आप पहले आंसर क्रॉस कर लो। ठीक है, देखिए ये आंसर तो क्रॉस हो ही जाएगा, दूसरा पे लिखा हुआ है। ठीक है, दुर्लभ और दुष्प्रभाव, तो देखिए ये तो मान लीजिए सही है, लेकिन इसमें दुष्ट का प्रयोग कर दिया गया है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहां से कट जाएगा। यहां पर भी दुर्दशा सही है, पर यहां पर भी क्या कर दिया गया है, दुष्ट का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या निकल के आया हमारा, दुरावस्था और दुर्दशा। इस प्रकार से आपको सही उत्तर तक पहुंचना आना चाहिए। या तो आपको सही आंसर पता है तो सीधा लगाएं, या फिर बाकी के तीन के बारे में आपको जानकारी हो। अब देखें अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है बामुलाहजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए हमने जब अरबी फारसी के देखे थे तो हमने ब, बा और बे इस प्रकार के और भी उपसर्ग हमने देखे थे। अब इन्होंने पूछा है इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो देखिए बिला तो संभव ही नहीं है, दिख रहा है ना। आधा बा हमें भी स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आधे बा अगर हम जोड़ेंगे इसमें तो इससे ये उपसर्ग तो हो नहीं सकता। अगर इस बा को भी देखें तो ये बा भी उसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आंसर हमारा क्या होगा भाई, आंसर हमारा होगा बा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अलवत्ता शब्द में उपसर्ग क्या है? देखिए हमने जब इनको पढ़ा था तो देखिए अब जब शब्द लिखा हुआ है अरबी फारसी का तो निश्चित रूप से उसके जो उपसर्ग होंगे वो भी कौन से होंगे, अरबी फारसी के होंगे। तो देखिए अरबी फारसी में हमने ओ पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा। अन पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा। आ पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा। हमने अल जरूर पढ़ा था, आपको याद होगा। तो सीधा आंसर हमें मिल गया क्या, अल, और स्पष्ट रूप से दिखाई भी हमें दे रहा है अल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब वापस से वही प्रश्न पूछ लिया गया है, अल उपसर्ग से बना हुआ शब्द पूछ लिया गया है। तो फिर वही बात मैं बोलूंगा, यदि उपसर्ग प्रयोग किया गया है किसका, अरबी फारसी का, तो निश्चित रूप से शब्द भी किस प्रकार का बनेगा भाई, तो शब्द भी बनेगा हमारा अरबी फारसी प्रकार का। तो देखिए अलमारी नहीं बनेगा, अलकनंदा नहीं बनेगा, अलका नहीं बनेगा, अलमस्त जो शब्द है वो बन जाएगा। स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है, किस शब्द समूह में है। देखिए सम का जब हम प्रयोग करते हैं, जब हम संधियों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब इसका प्रयोग होता है तो ये बिंदी के रूप में आ जाता है। ठीक, अब बिंदियां हमें कहां दिखाई दे रही है,
संस्कार और संच में दिखाई दे रहे हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो सुचारू में सम का उच्चारण कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। सज्जन में नहीं हो रहा है, सज्जन में सत का उच्चारण हो रहा है। अपन को क्या देखना था, सम देखना था, तो यहाँ पर भी ऑप्शन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, स्वदेश में भी सम का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। आखिरी ऑप्शन क्या बचता है, संस्कार और संच बचता है, तो ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, बे उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। देखिए बे, फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि हमें सबसे पहले देखना है कि उपसर्ग किस भाषा का है और उस भाषा से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं। देखेंगे तो देखिए अब हमें देखना है कि बे किस शब्द में नहीं है। बेरहम में तो है, वेदन में भी दिख रहा है, बेसहारा में भी दिख रहा है, यहां पर बे का लेना देना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है अपने इस प्रश्न के हिसाब से सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें हम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है। देखिए घुमा फिरा के फिर पूछ लिया है, उर्दू उपसर्ग हमें देखना है। तो देखिए इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। आप ट्रैक को देखेंगे, आपने ट्रैक से सारे उपसर्ग याद करे हैं, देख के ही समझ में आ जाएगा आपको कि ये तीन तो है ही नहीं भाई, आंसर ये होगा हमारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो देखिए हमने जो उपसर्ग पढ़े हैं उसमें अतः हमने पढ़ा ही नहीं है ना, तो एक ऑप्शन तो यहां से हट जाता है। दूसरी चीज, आपने अगर ट्रिक अपनी देखी थी अपनिया विदुष उत्तर प्रदेश, तो अपनिया में जब हमने क्या किया था, अपनिया से हमने क्या किया था, इस आ को ब्रेक किया था, तो क्या टेक्निकल की आई थी, पनुति भी बधिन। ये ट्रिक हमारी निकल के आई थी और हमने क्या किया था, इन सब के आगे आ जोड़ दिया था, तो एक यहां से क्या बन जाएगा, उपसर्ग अति बनेगा। आ तो था ही, अत को भी हमने नहीं देखा था। अब दो चीजें बची हैं, एक तो आ बचा है और दूसरा अति बचा है। तो आप अगर इस शब्द को देखें तो आप हरगिज आ ऑप्शन नहीं लगाएंगे। आपको यहां समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया है, अति इसमें उपसर्ग के रूप में जोड़ दिया गया है। मूल शब्द क्या होगा, उच्च होगा, उच्च और अति जोड़ दिया है, इसलिए वो क्या हो गया, अति उच्च। तो दोस्तों देखिए ये थे हमारे प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे, हमने उनको इसमें शामिल किया है। आप यदि इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहां आपको इसके पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमें बताइए कि जो ट्रिक्स की वीडियोस हमने आपके लिए बनाई थी वो किस हद तक आपको सपोर्ट करती हैं, और आगामी समय में जो पुराने पेपर एसआई के रहे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराता रहूंगा। इसी प्रकार के सेट पेपर आपकी सेवा में हाजिर करता रहूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमें सपोर्ट करते रहिए, हमें यूं ही आगे बढ़ाते रहिए।